नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को 1100 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। कई शहर मिसाइलों के धमाकों से खंडहर बन चुके हैं। यहां की हवा और फिजा में बारूदी दुर्गंध घुली हुई है। यूक्रेन में लोग इस दहशत में रात को सोते हैं कि फिर कभी दिन का उजाला देख पाना नसीब होगा या नहीं। 24 फरवरी को इस विनाशकारी युद्ध को शुरू हुए 3 साल पूरे हो जाएंगे। इन 3 सालों में रूस यूक्रेन के लगभग 20% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुका है। कभी यूएसएसआर के परचम तले एक रहे दो भाइयों की जंग को दुनिया की कई बड़ी शक्तियां दूर से निहार रही हैं। कभी कभी कोई देश डिप्लोमेटिक तरीके से इनका दोस्त होने का दावा तो करता है, लेकिन इस भीषण युद्ध को रुकवाने की पहल कोई नहीं करता। हालांकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होते ही और डोनाल्ड ट्रंप के शासन संभालते ही रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक मौत और तबाही की आती रही खबरों के बीच एक अलग तरह की खबर आनी शुरू हुई है। चर्चा है कि यह युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है। इस बीच अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब की राजधानी रियाद का दौरा करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर सऊदी अरब इस युद्ध की मध्यस्थता कर सकता है। लेकिन क्या रूस इतनी आसानी से मानेगा? अगर मानेगा तो उसकी कौन कौन सी ऐसी शर्तें होंगी जिसे वो पूरी करवाना चाहेगा? ये बड़े सवाल हैं जो लगातार चर्चाओं में छाए हुए हैं। इस बैठक से कुछ समय पहले ही रूस ने इस बात पर जोर दिया था कि किसी भी शांति वार्ता से पहले यूक्रेन को इन क्षेत्रों को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए। हालांकि उस समय यूक्रेन इस मांग को खारिज कर चुका है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की पिछली जो बाइडेन सरकार ने इस युद्ध के कारण ही रूस पर कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए थे। उसे एक तरह से अलग थलग करने की कोशिशें भी की गई थी। दुनिया में यह संदेश फैला दिया गया था कि जो देश रूस के साथ व्यापारिक संबंध रखेगा उसे अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि दुनिया की ऐसी सैकड़ों बड़ी कंपनियां जिनका लेन देन रूस के साथ हुआ करता था, उन पर भी अमेरिका ने चाबुक फिराया। इसमें भारत की भी कई बड़ी कंपनियां शामिल थीं। इसके बावजूद रूस झुका नहीं और यूक्रेन के साथ युद्ध में लगातार उलझा रहा। पुतिन ने यूक्रेन के साथ जारी युद्ध को लेकर कहा था कि यह रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है जिसका मकसद शांति कायम करना है। जबकि इस युद्ध में अरबों डॉलर का नुकसान झेल चुके यूक्रेन ने इस बात के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की कि उसे नाटो का सदस्य देश घोषित किया जाए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर हम युद्ध को रोकना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन के उस क्षेत्र को नाटो की छत्रछाया में लाना होगा जो हमारे नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर ही यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र को यूक्रेन राजनयिक तरीके से वापस पा सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि किसी भी समझौते में यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं को मान्यता देनी ही होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कब्जे वाले क्षेत्र पक्के तौर से आगे भी यूक्रेन का अटूट हिस्सा बने रहें। हालांकि अमेरिका की नई सरकार की पहल के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप से पिछले दिनों फोन पर लंबी बातचीत की थी। कहा जा रहा है कि उसी के बाद ट्रंप सऊदी अरब की मध्यस्थता में यूक्रेन के साथ वार्ता की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि यूक्रेन की किस्मत और उसके भविष्य को तय करने वाली इस बड़ी वार्ता का हिस्सा खुद यूक्रेन ही नहीं है। यानी चर्चा यूक्रेन पर उसकी अनुपस्थिति के बिना। ये वैसी ही बात होगी जैसे आपकी शादी की बात हो, लेकिन ना तो आपको लड़की दिखाई जाए और ना ही आपसे कोई बातचीत की जाए, सीधे शादी को फिक्स कर दिया जाए। खैर, इस वार्ता से उस यूरोपीय देशों को भी पूरी तरह से अलग थलग रखा गया है जो अब तक यूक्रेन को अपना नैतिक समर्थन देते रहे हैं। कुल मिलाकर लग रहा है जैसे दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस मिलकर यूक्रेन की किस्मत का फैसला करने जा रही हैं। इसमें दोनों के अपने अपने स्वार्थ छिपे हो सकते हैं। सऊदी अरब में इसे लेकर होने जा रही बैठक की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। यह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हलचल होगी जिस पर दुनिया भर के देशों और राजनीतिक विशेषज्ञों की निगाहें रहेंगी। अब इस बैठक का लबोलुआब क्या रहेगा, इस बैठक में किन महत्वपूर्ण पहलुओं को उठाया जाएगा, किन
पहलुओं पर जो है बातचीत की जाएगी। क्या यूक्रेन के साथ छिड़े रूस के युद्ध का मुद्दा प्रमुखता से इसमें रखा जाएगा? ये तमाम ऐसी चर्चाएं हैं जो दूर दूर से की जा रही हैं। हालांकि इस बैठक का मोटिव क्या है, किन बिंदुओं पर यहां पर चर्चा होनी है, यूक्रेन को कितनी विशेषता के साथ यहां पर रखा जाने वाला है, ये तमाम बातें अभी चर्चाओं का विषय हैं। बैठक में क्या होना है, इस पर फिलहाल संशय के बादल घिरे हुए हैं। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन राम की रिपोर्ट देखने वाले तमाम दर्शकों से हमारी गुजारिश कि अगर आपके पास कोई सुझाव है और आपको लगता है कि हमारी इस खास रिपोर्ट में लेयर बाय लेयर किसी खास मुद्दे को डाइसेक्ट किया जाना चाहिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में उसे शामिल किया जाना चाहिए, तो कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव डाल सकते हैं। हम बारीकी से हर एक मैसेज को पढ़ते हैं और उसे अमल में लाने की कोशिश भी करते हैं। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।